डियर स्टूडेंट्स, आर ओ का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि कैंसिल हो गया था और ईडन आईएएस प्रयागराज इसमें एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि हम आर ओ के एग्ज़ाम को उसी तरह तैयार करवाएं जैसे हम यूपीपीसीएस के लेवल को तैयार करवाते हैं। पिछले साल आपने जब क्वेश्चन देखे होंगे तो आप में से कईयों को ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस को। अब मुद्दा ये है कि जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है और अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो सब्जेक्ट्स आपको मोर और लेस सारे सिमिलर लगते हैं और बस एक दो ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि हिंदी का एरिया और एडमिनिस्ट्रेटिव पत्राचार या पत्र लेखन का एरिया वो अलग है। निबंध वाला एरिया भी आपको भरसक उस तरह हेल्पफुल होगा। जो लोग भी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं वो यूपीपीसीएस के लेवल से भी अगर तैयार करें तो अच्छा कर सकते हैं। अब आइडिया ये है कि आर ओ और ए आर ओ एग्ज़ाम देने वाले कई ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ आर ओ और ए आर ओ एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर से थोड़े से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि पीसीएस देने वाले बच्चे भी अपना प्लान बी या यूपीएससी देने वाले अपना प्लान सी मान के उस एग्ज़ाम को तैयार कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछे जा रहे हैं और साथ के साथ भरने वाले स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम भर रहे हैं वो यूपीपीसीएस का भी भर रहे हैं, आर ओ का भी एग्ज़ाम भर रहे हैं, तो तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान देना है ताकि ऐसे क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस में आ रहे हैं जिसमें आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको जस्टिफाई कर सके। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी हम इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं हम ये ना भूलें कि एक पुराना पैटर्न भी फॉलो किया जाता है जो कि कई बार हमें फैक्ट शीट मतलब अच्छे खासे फैक्चुअल नॉलेज की भी नीड रखता है। अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हम पा सकते इस एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम अपने आप को कंसेप्चुअली भी रेडी रखेंगे जो कि हमें पीसीएस में अगर इस बार दे रहे हैं तो काम आए या अगली बार हम दे रहे हैं या हमारे आगे भी प्लान्स हैं तो वहाँ भी काम आए। तो हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। डिवाइड करने के 3 रीजंस हैं कि हर स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से पढ़ने के तरीके में रहते हैं। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई सालों से तैयारी की है, जिन्होंने तमाम ऐसी मिलने वाली किताबों को पढ़ा है, घटना चक्र, तथ्य सार, जिनमें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं, कई बार कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम रह जाती है। तो हमने एक क्लासेस रखी हैं एक साइड से कि हमने ऐसी क्लासेस रखी हैं जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती रहेगी आपकी, जो आपको ना कि सिर्फ आर ओ या आर ओ के लेवल बल्कि पीसीएस के लेवल पे भी हेल्प करेगी। दूसरा एरिया ये रहेगा कि आप क्वेश्चंस के फॉर्म में आप इस चीज़ को करें। क्वेश्चन के फॉर्म में करने का मतलब ये है कि पहले आपके फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट जो आपने पढ़े हैं उसको वो रिफर्बिश हो जाएगा आपका, और साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है क्योंकि आपके इस एग्ज़ाम में आर ओ एग्ज़ाम में स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आपको अच्छा खासा 200 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और आपकी स्पीडी है जो आपको कहीं ना कहीं एज दिलवाएगी। तो हर दिन अगर आप 50 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत आएगी। तो हम ये प्रॉब्लम हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से डेली के 50 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक और एरिया है जहाँ पे हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर क्लास में आपको टीचर क्लास नोट्स देने के अलावा फैक्ट शीट देते हैं, क्योंकि हम फैक्ट शीट में अगर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो शायद हम समय पे चीज़ें कंप्लीट ना कर पाएँ। फैक्ट शीट का मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई, फैक्ट शीट मिली, हमने उसे याद किया या हमने उसको कवर किया और अचानक उसके साथ साथ उसका हमने टेस्ट दिया। इसके साथ जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की हम बात करेंगे, जो फैक्ट शीट हमने आपको दे दी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमारी 8 जीएस की सीरीज़ हैं जो कि हम ग्रेविटी सीरीज़ के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। उसमें आपको हेल्प मिलेगी सारे जनरल स्टडीज़ पेपर को कवर करने की। हिंदी की एक अलग से मॉड्यूल है जिस तरह से जो हमेशा होती है और आइडियली वहाँ से आप हिंदी कवर करेंगे, उस पर हमने खासा प्रैक्टिस भी करवाया है। एक और एरिया जो हमने कोशिश की है इसमें कवर करने की है वो मेंस वाला एरिया। मेंस वाले एरिया आप ध्यान से अगर देखें तो शायद नवंबर में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है आपका, और शायद और जनवरी 1 महीने का ब्रेक लेके आप फरवरी तक अपने मेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कम से कम समय होता है यहाँ सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ जो आती है वो है पत्र लेखन, उसमें भी नोटिंग वगैरह, और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निबंध लेखन, जो कि सिर्फ एक एरिया से नहीं अलग अलग एरिया से आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सीरियसली टैकल करें। 1 महीने में निबंध नहीं लिखा जा सकता है, आप उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला सकते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है निबंध लेखन का। और आप यकीन मानिए आपके कॉम्पिटिटर्स अलग बड़े एग्जाम्स को भी दे के आ रहे हैं, तो हमें निबंध का जो लेवल है वो वहीं रखना पड़ेगा।
इस वजह से हमने एक निबंध लेखन का अलग सा एरिया रखा है और जनरल हिंदी का हमने एक अलग एरिया रखा है। अपार्ट फ्रॉम इट हमने इसमें एक और चीज़ ऐड की है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जहाँ पे हमने नोटिंग को स्पेशली सीरियसली उन लोगों से करवाया है जो काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस रखते हैं। तो हम कहीं से भी कोई एक मुद्दा नहीं छोड़ेंगे जो हमारे इस एग्ज़ाम